नमस्कार। अधा सत अधा गप हिंदू धर्म ग्रंथ एवं पुराण रे 8टी चरित्रंकर विषय रे वर्णना रही जो मानकु चिरंजीवी कुहा जाए अर्थात सही चरित्र माने अमर जो माने आज भी आम गहन रे अछंती सेमानक मध्यरु जणे होउछंती ऋषि मार्कंडेय जहांकु महामृत्युंजय मंत्रर रचयिता भावे ग्रहण करा जाए। वाराणसी रे मार्कंडेयंकर एक रहस्यमय मंदिर रही मंदिर रे आज भी सही शिवलिंग विद्यमान जहाकु ऋषि मार्कंडेय स्थापना करथिले। एही मंदिर रे जुग जुग धरी एक अद्भुत और अलौकिक घटना दाबी हुए। लोकंकर कहिबा कथा आज भी प्रत्यह ब्राह्म मुहूर्त रे ऋषि मार्कंडेय मंदिर को आसंती गोमती एवं गंगा नदीर संगम स्थल रे स्नान मध्य करंती एवं लोकों आखि सामने ही महादेवंकर पूजार्चना करी चली जाती। यह परे किछि एपरी प्रतीक देखा मिले जार अनुसंधान आज पर्यंत करा जाई पारि नाही। आसंतु आज जीवा सही मंदिर को आ कैमेरा सामने देखिबा महादेव और मार्कंडेयंक अद्भुत लीला को। लक्ष्यस्थल थिला एकदम पाखरे आउ रास्ता भी सीधा सड़क किंतु मनरे संदेह थिला सेई मंदिर संपर्कित दाबी को नहीं। जेउठी आज भी पौराणिक कालर महर्षि मार्कंडेय आसंती बोली विश्वास रही जी महामृत्युंजय मंत्र रचना करथिले जहांकु महादेव अमरत्व प्रदान करथिले। कोटि कोटि प्रणाम शिव शंकर। कुहा जाए मार्कंडेय निज आराध्य देवतांक दर्शन पाई आज भी सेई पीठ को आसंती। किंतु सेई पीठरे ब्राह्म मुहूर्त रे कौन सब घटे एवं तार संपर्क कौन सतरे महर्षि मार्कंडेयंक सहित अछि ना घटना पछर रहस्य अलगा। आमको एपरी प्रश्नर उत्तर खोजिबार थिला। आमर लक्ष्यस्थल थिला दिल्ली ठारू प्राय 900 किलोमीटर दूर वाराणसीर मार्कंडेय महादेवंक मंदिर। बनारस के घाट, यहाँ की गलियां और इस शहर का बिल्कुल अलग अंदाज। वाराणसी को पूरी दुनिया में इन्हीं बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी आप जितनी बार बनारस आएंगे उतनी बार कोई नई कहानी, कोई नई बात इस शहर के बारे में पता चलती है। आज भी हम एक बिल्कुल नई कहानी की खोज में यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कहानी है भगवान विश्वनाथ के एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति के सामने खुद यमराज को भी घुटने टेकने पड़े थे। ये कहानी है महर्षि मार्कंडेश्वर की, जो पूरे काशी क्षेत्र में जाने जाते हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर यहाँ की कथाओं में अमर हैं और कई लोग उन्हें आज भी देखने का दावा कर रहे हैं। एही पीठ कौनसी जंगल, गुंफा किंबा पहाड़ रे अवस्थित नुहे, बरं सहर मझिरे जनाकीर्ण अंचल रे एहार अवस्थिति। तथापि एठारे एते बड़ अलौकिकतार दाबी आश्चर्यकर प्रसंग। एमिति भाबु भाबु आमे मार्कंडेय महादेव मंदिर रे पहुंची गलु। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं महर्षि मार्कंडेश्वर के इस मंदिर में। वाराणसी से जब हम चले थे तो हम ये सोच रहे थे कि कैथी कोई छोटा गांव होगा, किसी वीराने में ये मंदिर होगा, लेकिन काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये मंदिर के आसपास कई चीज़ें, दुकानें यहाँ पे सजी हुई है। मंदिर की तरफ ये सीधा रास्ता जा रहा है, तो अब हम मंदिर की तरफ रुख करते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए महर्षि मार्कंडेश्वर के मंदिर में। मंदिरटी आकर्षणीय, किंतु गोटिए कथा आम मन को आंदोलित करुथिला। एठारे भक्त मानकर प्रबल भिड़ थिला एवं जनबहुल मंदिर रे एते बड़ दाबीर यथार्थता कौन? मंदिर रे थिबा एक शिलालेख आमर दृष्टि आकर्षण कला।
यहाँ पहुँचने के बाद हमारी नज़र पड़ी है इस बोर्ड पर, जो मार्कंडेय की पूरी कहानी का सबसे कोर हिस्सा है। जी हाँ, इस पर साफ साफ लिखा है कि यही वो जगह है जहाँ पर यमराज को भी हारना पड़ा था। आप मार्कंडेय की पूरी कहानी, जब महर्षि मार्कंडेय की पूरी कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उसमें सबसे अहम वही हिस्सा है जब यमराज उन्हें ले जाने के लिए आए थे और शिव की तपस्या के बल पर महर्षि मार्कंडेश्वर ने उन्हें भी मात दे दी थी। ये दुनिया में शायद अपने आप में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की कहानी जुड़ी हुई है। मान्यता ये है कि इसी मंदिर का वो गर्भगृह था जहाँ पर भगवान शिव की मार्कंडेय पूजा कर रहे थे और तभी यमराज वहाँ आए थे, और जो पूरी कहानी है वो इसी मंदिर के गर्भगृह में ही रची गई थी। आमे एही मंदिरर गर्भगृह को जीवु, अलौकिकतार दाबी को नहीं अनुसंधान करिबु, किंतु एहा पूर्वरु आमको शिलालेखरे स्थानित संपूर्ण कहानी को जानिबार थिला। यमराजन को पराजित करिबार मामलाटी कोन थिला, आउ सबुठारु बड़ कथा एही पीठ सहित महर्षि मार्कंडेयंकर संपर्क कोन। मृकंडु पुत्र मार्कंडेय, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंडु, मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय। इनको कोई संतान नहीं था मृकंडु ऋषि को, तो उन्होंने बहुत तप किया। कैसा पुत्र चाहिए आपको? जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। तप करने के बाद 12 वर्ष के लिए मार्कंडेय जी पैदा हुए। 12 वर्ष में 8 वर्ष जब बीत गया तो इनकी माँ को बहुत कष्ट होने लगा, रोने लगी। तो उन्होंने पूछा मार्कंडेय जी क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि तुम्हें बहुत तपस्या करने के बाद पाई हूँ, तुम्हारी आयु सिर्फ 12 वर्ष के लिए है। उन्होंने कहा छोटी सी प्रश्न है कि आपने तपस्या कर मुझे पाया और मैं तपस्या कराए नहीं बढ़ा सकूँ। वही घर छोड़ते हैं, बिंदबल विंध्याचल में आते हैं। विंध्याचल में माँ ने कहा शांति नहीं मिल पाएगी, आनंद बन काशी चले जाओ। काशी में आते हैं, बाबा ने कहा यह आनंद की नगरी है, आनंद में विभोर जाओ, तपोवन चले जाओ। यहाँ आते हैं, यहाँ घनघोर जंगल, मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूछते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ये समय पूर्ण होता है 12 वर्ष, यमराज आता है। यमराज देखता है अग्नि जैसा तेज शरीर से निकल रहा है मार्कंडेय जो बालक है, समीप जाएंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा का आराधना किया, ब्रह्मा से नाग फांस की रस्सी लिया, दूर से ही ब्रह्म फांस गले में पड़ा तो यमराज देखा मेरे यमपाश से बचना संभव है बालक। मार्कंडेय देखे बालक, सामने ही यमराज खड़ा है घोर विराट स्वरूप में। बालक डर जाता है और मिट्टी की मूर्ति को पकड़ करके आलिंगन हो जाते। 16 पद का श्लोक बोलते। ओम सा। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है महादेव। मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा। इस बालक के अर्जित किए हुए ज्ञान द्वारा इस संसार में होने वाले कल्याण को समझे, ना कि इसका जीवन हरता बनके इसके प्राण हर ले। जिस मंत्र से इस बालक ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई, आने वाले भविष्य में ये मंत्र महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा, और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। महाभारत में इनका 84 अध्याय में वर्णन है, हरिवंश पुराण में वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, नरसिंह पुराण में वर्णन है, कई पुराणों में इनका वर्णन है। इसलिए यह स्थान यही है। आपण देखुचंती अधा सत अधा गप। एबे समय होइछि एक छोट विरतिर।
दाबी मुताबक यह हेउची सही स्थान जेउठारे महामृत्युंजय मंत्र रचना करा जायतिला, जेउठी महर्षि मार्कंडेयंकु अमरत्वर वर प्राप्त होइतिला। एठारे महादेव प्रकट होइतिले। सुतरां कुहा जाए एही कारणरू आज भी एठाकु मार्कंडेय आसंती। एही दाबी सत ना तुच्छा कल्पना यह आज ही जना पड़िजिब। पूरा कहानी जानिबा परे आमे गर्भगृह को गलु। सेठारे देखिलु एक अद्भुत शिवलिंग एवं शिवलिंग आकृतिर आउ एक शिला थिला। तेबे गर्भगृह रे दुई दुईटी शिवलिंगर रहस्य कौन से कथा बुझा पड़ू नथिला। मार्कंडेय ऋषि वही मूर्ति है जो प्राचीन द्वापर से पहले की है। द्वापर युग में, द्वापर और कलयुग के संधि में महाभारत हुआ है, उसके पहले की यह मूर्ति जो है पार्थलिंग है, वही मार्कंडेय जी ने पूजा है। और जन्म स्थान इनका तो दक्षिण भारत में हरपुर गांव है, लेकिन अमृत प्राप्त स्थान जो कि यह स्थान है। पुजारी मतरे यह महर्षि मार्कंडेयंकर प्रतिमूर्ति। विधि अनुजाई एठारे प्रथमे महर्षि मार्कंडेयं को पूजा करा जाए एवं परे शिवलिंगरे अभिषेक करा जाए। रातिरे सफा करिबा परे गर्भगृह को बंद कर दिया जाए, किंतु सकाळु द्वार खोला हेबा परे पूजा होइथिबार चिन्ह देखिबा को मिले। फूल बिछाड़ी होई पड़ी थाए, बेलपत्र अर्पण होई थाए। वर्षे कि 2 वर्ष धरी नुहे, जुग जुग धरी यह घटुची। मार्कंडेय ऋषि शिशु बालक 5 वर्ष के बालक की तरह रहते हैं और कभी कभी अदृश्यता में लोग देखते हैं, कभी कभी 12 फीट के आदमी को देखते हैं। चूंकि इनका एक न एक अलौकिक दृश्य दिखाई देता है लोगों को, लेकिन सामने तक जो है जो देखा वो कह नहीं पाया, जो देखा वो सुन नहीं पाया, क्योंकि यह दृश्य यह कार्य इनका है, इसलिए मार्कंडेय सब अमर है। कौनसी प्रहलीर समाधान करने को हेले ताकू बुझिबा आवश्यक, किंतु ए प्रहली थिला अभेद्य। एहाकू बुझिबा पाई अनेक लोकंक सहित आलोचना कलु, किंतु समस्तंकर दृढ़ दाबी यह अलौकिकता। जब कभी भी ब्रह्म मुहूर्त की आरती होने को होती है, पुजारी जब गेट खोलता है, गर्भगृह का गेट, जब वो गेट खोलता तो कुछ न कुछ चढ़ा हुआ वहाँ मार्कंडेय जी की पिंडी पर होता है। पूजा पाठ करने के बाद कपाट बंद होते हैं तो सुबह में कुछ अद्भुत चमत्कारिक मिलते हैं, या सिंदूर बिखरा मिलता है, या टीके इधर से लगे हुए लगते हैं, दूध मिलते हुए हैं कि मतलब शंकर जी को चढ़ाया हुआ है। तो ये सब बात को लेकर के सब लोग मानते हैं कि ये चमत्कारिक मंदिर है। उनके निशानी के तौर पे उनके पैर का निशान, कई लोगों ने देखा है कि मतलब बच्चे के पैर का निशान यहाँ पे मिलता है। मंदिर में फूल चढ़ा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे वो आज भी रहते हैं और अमर हैं। आवाज़ हम भी अनुभूत करते हैं। सुबह सबसे पहले 4 बजे स्नान करते हैं, मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, कुछ ऐसा एहसास होता है। डेली मार्कंडेय जी आते हैं, पूजन वजन करते हैं और बेलपत्र पर चढ़ाते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं। वही सब हम लोग को सुबह में जब कपाट भगवान का खोलते हैं तो वही सब मिलता है, पर ये नहीं पता चलता कि कौन चढ़ाया, कहाँ से आया, कब आया, ये हम लोग को नहीं पता चलता। एठाकू आसुथिबा प्रत्येक व्यक्तिंकर दृढ़ विश्वास, चारिआडू बंद थिबा गर्भगृह भितरे पूजा करुथिबा व्यक्ति आउ किए नुहंती, स्वयं महर्षि मार्कंडेय। कारण से अमर एवं एही पीठ सहित तांकर गभीर संपर्क रहिछि। एही दाबीर सत्यता जानिबा पई आमकू आज सारा राति एठारे रहिबार थिला। संध्या हेबाकू जाउथिला। कहानीर द्वितीय अंश संपर्क में सूचना मिला, जहाँ निकटस्थ गंगा और गोमती नदीर संगम स्थल सहित संपृक्त। अभी तक कोई नहीं देखा है कि कौन आता है, लेकिन सभी लोग पहले से ही बता रहे हैं कि मार्कंडेय जी यहाँ आते हैं, गंगा और गोमती संगम है, वहाँ से स्नान करके जल लेकर आते हैं, चढ़ाते हैं। पौराणिक कथा अनुजाई महर्षि मार्कंडेय एही संगम रे स्नान करी शिवलिंग रे अभिषेक करने जाती। लोकंकर दाबी यह आज पर्यंत अब्याहत रही, कारण सुनसान राति रे एठारे अनेक थर एक छायामूर्ति देखा मिली।
मान्यता यह है कि जो महर्षि मार्कंडेश्वर थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय तक, कई वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की थी और आज भी जब दावा किया जाता है कि वो अमर हैं तो ये भी कहा जाता है कि इसी संगम पर कई बार किसी ने उन्हें स्नान करते देखा है ब्रह्म मुहूर्त में। कई बार ऐसा नजर आया है कि कोई यहाँ पर स्नान करता है और मंदिर की ओर जाता है। करीब 5 किलोमीटर यहाँ से मंदिर की दूरी है। अधा सत अधा गपर आपण देखुछंती मार्कंडेश्वर महादेवंक रहस्य। एबे समय होइछि आउ एक छोट विरतिर। अलौकिकतार दाबी और प्रश्नर जालरे आमे छंदी होई पड़िथिलु। संध्या हेबा परे आमे रहस्यर अनुसंधान करबाकू बाहरी पड़िलु। संगमरु मंदिर रे पहुंचिला बेलकू गर्भगृह परिशोधन चलीथिला। शिवलिंग उपरु फूल और बेलपत्र सफा करागला। रातिरे मंदिर बंद हेबा पूर्वरु अनुसंधान पाई आमे प्रस्तुति आरंभ कलु। शयन आळती परे मंदिरर गर्भगृह रे गोप्रो कैमेरा लगाइलु। द्वितीय कैमेराटी लगाइलु गंगा गोमती संगम स्थल को जाइथिबा रास्ता रे। आउ तृतीय कैमेरा आम सहित रहिला मंदिर तरे अन्यान्य घटना को रेकर्ड करिबा पाई। शयन आळती आरंभ हैला। आमे परिष्कृत मंदिरर चारिआडे नजर पकाइलु। एहा परे गर्भगृह को बंद कर दिया गला। मंदिर भितरे समस्ते सोई जाइथिले। गर्भगृहर कैमेरार रेकर्डिंग को मोबाइल माध्यम रे चेक कलु। सबु किछि स्वाभाविक थिला। किंतु राति 12टा परे किछि हालुका शब्द सुना गला। आमे पुणी थरे चारिआडे नजर पकाइलु। किछि देखा जाउ नथिला किंतु किछि शब्द सुना जाउथिला। बैठे बैठे अब काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन कोई हलचल हमें नज़र आई नहीं है सिवाय कुछ आवाज़ों के, क्योंकि गांव है जो कैथी गांव है जहां पे मंदिर है, तो हल्की फुल्की कभी कभी कुछ आवाज़ें आ रही है लेकिन वो बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ें हैं जो आमतौर पे रात में आती हैं, तो वो हमारे लिए कुछ भी अलग अजूबा दिखा नहीं अब तक। लेकिन हम फिर भी अभी बैठे हुए हैं और जब तक कि आरती के लिए जो पुजारी हैं वो आ नहीं जाते हम यहीं पर बैठे रहेंगे और आसपास देखते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। मझिरे मझिरे आमे गर्भगृहर रेकर्डिंग को चेक करुथिलु एवं संगम को जाउथिबा रास्तार कैमेरा उपरे मध्य नजर रखिथिलु। राति 3टा बाजिगला किंतु आमे किछि देखि पारिलु नाही। इतिमध्यरे गंगा और गोमती नदीर संगम स्थल को गलु। हुए तो सेठारे किछि अद्भुत दृश्य देखिबाकू मिलिबो। अभी तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इससे थोड़ी दूर आगे जैसे ही जो घाट शुरू होता है तो गंगा गोमती का संगम का घाट यही है जहाँ पे कोई नहाता है ऐसा कहा जाता है। वहाँ तक हमने देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है।
कुछ भी आपको दिखाने लायक नहीं है। यहाँ पे हम इसलिए मौजूद हैं कि यदि कोई आता जाता है, कुछ भी हलचल होती है तो हम आपको दिखा सकें। हठात बुदारे किछि हलचल देखिलु, सेई दिगकु दौड़िलु। सेठारे आलुओ देखागला। सेठारे पहुंचिबा परे जळुथिबा दीप ओ किछि फूल देखागला। एहा थिला एक आश्चर्यकर दृश्य। आमे स्तंभीभूत होई गलु। भोर 4टा बाजी जाइथिला। गर्भगृहर द्वार खोला जिबा सहित हृदयर स्पंदन बढ़ीगला। द्वार खोला जिबा परे सर्वप्रथमे आमर नजर पड़िला मार्कंडेयଙ୍କ मूर्ति उपरे। सेठारे पूजा होइथिबार गोटिए भी चिन्ह देखागला नाही। सबुकिछि सेहीपरि थिला जेमिति आमे रातिरे देखिथिलु। आमे कौनसी निष्कर्षरे पहुंचिबा आगरु पूजकଙ୍କ कथा आमकु आश्चर्यचकित कला। तांकर इशारा शिवलिंग प्रति थिला। शिवलिंग निकटरे बेलपत्र, फूल और किछि चाउल पड़िथिबार देखिलु। जहा गत राति आदौ नथिला। आमर भल भावरे मने अछि। गर्भगृह बंद हेबा परे एठारे किछि नथिला, पूरा सफा थिला। आउ सकाळे एठारे पूजा होइथिबार प्रमाण मिलिला। एहाकु कोन कुहाजिबो? पूजकଙ୍କ कहिबा कथा ये हेउची सेही अलौकिक लीला जहाँ संपर्क रे दाबी हुए। यहाँ पर ये जो फूल और बेलपत्र नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मंदिर में भगवान शिव के इस शिवलिंग के सामने ये कल रात में नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पर है। पंडित जी, कैमरे से और तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन यहाँ पर ये निशान थे नहीं, क्या इसका मतलब? ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और इनकी चमत्कार तो अद्भुत रही है। हम लोग इतने ज्ञाता नहीं कि कुछ इनके बारे में बता पाए। जो देव में देव महादेव कहे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। एही पीठरे प्रथमे महर्षि मार्कंडेयଙ୍କର पूजार्चना हुए। सेथिपाई आमे गोप्रो कैमेरा मार्कंडेयଙ୍କ पाखरे लगाइथिलु, किंतु पूजार प्रमाण शिवलिंगरे मिलिला, जहा विषय रे आमे केबे भी भाबी नथिलु। मार्कंडे जी, जहाँ पर हमारा गोप्रो कैमरा था, वहाँ पर कोई निशान नहीं है। वो बिल्कुल अनटच्ड है, जैसा था बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। गंगा गोमती संगम रे जेउ दीप देखा जाइतिला, ताकू कोनोसी ग्रामीण पूजा कही खारस कर दिया जाई पारे, किंतु गर्भगृह रे जहा देखागला ताकू अस्वीकार करा जाई पारे ना। आमे दुईटी कैमरार रेकर्डिंग देखिलु। किंतु सेथिरे भी कौनसी मनीष किंबा छायामूर्तिर दृश्य मिलिला नाही। मार्कंडेय महादेवଙ୍କ गर्भगृह पूजार्चनार चिन्ह आसिला केउठु? किए पूजार्चना करने आसीथिले तार कौनसी प्रमाण आमे पाइलु नाहु। एही पीठरे आमको जहा देखागला आमे अबिकल से सबको उपस्थापन कलु। तेबे यह महर्षि मार्कंडेयଙ୍କ अद्भुत लीला ना संजोग, यार निष्कर्ष बाहर करबा पाई आमे आपणक हाथ में छाड़ी दउछु। एबे भी वाराणसी मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर एक असमाहित रहस्य। आज तो समय हो जाइए, विदाय दिंतु। पुणी देखा आसंता सप्ताह जो अधा सत अधा गप। रहुछु, नमस्कार।